अध्ययनम् श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ब्रजधाम पावन रूप जानो, श्याम मन भावन बना। सावन बना भादो बना, श्री श्याम प्रेम रूपक बना। ये प्रेम श्याम को ब्रज बन्यो, ब्रज में ही श्याम समा गए। सब शाम पर यहाँ छा गए, ब्रजधाम सब यहाँ आ गए। ये रूप सावन की घटा बन, बिजलियां चमके यहाँ। श्री श्याम को वंदन करे वाणी, ये कलयुग है यहाँ। वेद व्यास की ध्वनि है वेद मंत्र के साथ, और भादो कजरी तीज है, और राधे रूप विख्यात। ये शाम कहाँ गायब पाया, श्री श्याम नजर नहीं आते हैं। और तीज परी है कजरी, और भादो मन बरसाते हैं। प्रेम बरस रहा भादो मास, घटा श्याम भन छाय। राधे रानी तीज बन गई, और नजर श्याम नहीं आए। वेद व्यास जी ने कहा, भगवान श्याम सुंदर का पता नहीं चल रहा। सारा ब्रज ही श्याम है, पत्ता पत्ता श्याम, और गगन आकाश सब श्याम बना ब्रजधाम। श्याम नजर आता नहीं, कैसे लिखूं मैं वेद। और कहाँ छुपी है राधे रानी, और क्या है इसमें भेद। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। ऐसो भादो आयो ब्रज में, श्याम घटा बन छाई। और राधे रानी चमक रही है, तीज काजली आई। अरे काजल बन गए श्याम वहां पर, राधे आंज दिखायो। और बंद कर लियो नयन में श्याम को, श्याम नजर नहीं आयो। भगवान श्याम सुंदर को काजल बना दिया है, जमुना जल बना दिया है।
बरसाने वाली राधा ने ये क्या क्या बना दिया है। 16 सिंगार सजा लिए और शाम को आंखों में बिठा लिया है। और तीज बन गई है राधा, शाम को काजल बना लिया है। कजरी ये तीज भारी, झूमे ब्रज में सब नर नारी। अरे आंखों में ही ये प्रेम का रास रचा लिया है। क्या क्या बना दिया है राधे ने, सजा लिया है। ये शाम को नैनों में श्री राधे ने बिठा लिया है। शाम बस गए राधे जी के नयन में काजल बने हुए। जमुना जी काजल बने हुए, ये शाम नयन में छुपे हुए। फिर कैसे नजर आए सबको, अखियन राधे ने बंद करी। और वेद व्यास चकरा ही गए और लेखनी लिखती बंद करी। क्या क्या मैं लिखूं, कैसे मैं लिखूं, ये 16 कला अवतार बना। भादो में कजरी तीज बनी राधा और काजल वहां श्री श्याम बना। ये का मतलब काला है और ज का मतलब जगतपति। और काजल बनकर जगतपति लय हो गया देखो राधे रति। लली राधे के नयन में और छुप गए देखो श्याम। ऐसे काजल बन गए और वृंदावन ब्रजधाम। काजरी ये तीज जानो, शाम का ही रूप है। और राधे के नयन में शाम का ही रूप है। बस गए श्री ये शाम नैनों में, ये राधा के बसे। और गोप और ग्वालन में देखो प्रेम की बंसी बजे। ब्रजधाम के नर नारी सारे झूमने सब लग गए। नचत 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 पूरा त्रिलोक वहां नच गए। ये धाम पावन धाम ब्रज है और देवता सब नच रहे। ये तीज कजरी आ गई, भाग्य ब्रह्मा बच रहे। ब्रह्मा जी भाग्य को बांचने लगे कि ऐसा कौन सा पुण्य है जो सभी देव यहाँ आए। और कहाँ छुपे हैं नंद के नंदन और काजल बनकर छाए। राधे के नयनन बसे श्री श्याम। कजरी तीज राधे बनी और तीज बना ब्रजधाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान ब्रह्मा जी ने कुंडली बनाई कि आज की कुंडली रविवार में तीज पड़ी है भारी। और झूम रहे इस ब्रज के अंदर देखो सब नर नारी। गोप नचे ग्वाल नचे, नचे राधा के संग। शाम भी नचने लग गए और प्रेम के बरसे रंग। 33 करोड़ देवता नचे, नचे ब्रह्मा विष्णु महेश। तीज किसे कहते हैं ब्रह्मा खोज रहे हैं शेष। ब्रह्मा के सामने कुंडली में जब तीज का रूप बनाया है, जब गर्भ कुंडली आई वहां तो राधे गोविंद पाया है और कोई दिखता नहीं। यही तीज का रूप कुंडली में बन गया है और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप।
लगन कुंडली बन गई। लगन में आया एक, पंचम में ये 5 आया है और 9वें में नवतन शेष। तो लग्न कुंडली में 1, 5 और 9 का धर्म त्रिकोण बना। भगवान ब्रह्मा जी ने कलयुग में देखा कि धर्म प्रकट होने वाला है, क्योंकि लग्न 1 नंबर से बना। तो एक रूप श्री श्याम है, एक रूप राधे रानी, एक रूप नारायण का, ये एक शक्ति में जानी। तो ये एक ईश्वर है, निराकार ज्योति स्वरूप है, वही श्याम है, वही राम है, वही सारे अवतार हैं, वही कल की भगवान। और पहला लगन में 1 आया है और 5वें में आए महेश, पंचानन। तो पंचानन किसे कहते हैं? भोले हैं नाथ ये भंडारी, पंचानन रूप बनाया है। और पंचानन शिव को कहते हैं जो ज्ञान रूप दर्शाया है। तो 5वें घर में भगवान शंकर आ गए और ज्ञान प्रकट करने लगे। अद्भुत रूप प्रसंग, और 9वें भाव में आ गए। और देखो गुरुदेव प्रसंग। तो 9वें भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति आ गए। तो देवगुरु बृहस्पति कौन है? ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के 9 लड़कियां हुई, जिसे नवरात्रा कहते हैं। तो 9 में आ गए ब्रह्मा जी, 5 में आए महेश, 1 में आ गए देखो विष्णु, बचा नहीं कोई शेष। तो तीज इसे ही कहते हैं, 1, 5, 9 जान। और 15 इसको कहते हैं। और बोले विष्णु भगवान। वेद व्यास जी ने कहा भाई 15 बन गए, तो 15 ही कृष्ण पक्ष होगा, 15 ही शुक्ल पक्ष होगा, और 15 में अमावस्या होगी, 15 में पूर्णिमा फिर होगा। तो पूर्ण अंक बन गया जब 1, 5, 9 जोड़िए, 15 अंक समान, सब कुछ 15 के अंदर है, और इसको तीज ही मान। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीज का स्वरूप है। इन तीनों की मां शक्ति जब प्रकट होती है तो उसे तीज कहते हैं। तो वह राधा बनती है। राधा झर झर झरती है, उल्टा धारा जान, बरसाने में धारा बनकर प्रगटे राधे शक्ति महान। तो तीज बन गई राधे रानी, और तीज बने श्री कृष्ण, और तीनों जगत गुरु भी तीज बने, और अद्भुत रूप प्रसंग। तो 15 जब तब योग पड़े, इस कारण भारत आजाद हुआ, और 15 अगस्त का झंडा लहराया, इस कारण योग ये प्रकट हुआ। तो इसीलिए भारत जब स्वतंत्र हुआ कलयुग में, तो 15 का अंक ब्रह्मा जी ने बनाया, 15 अगस्त। और 15 को जोड़ने पर 6 आता है, 5 और 1 6। तो ये 6 शिव के पुत्र कार्तिक स्वामी, नाम सड़ानन अंतरयामी। एक पुत्र गजानन जानो, एक ही आनन उनका मानो। गजानंद के तो एक ही आनन है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, इसलिए लंबोदर एक दंत भवानी। और नहीं कोई दो कोई शक्ति में जानी, वो तो एक ही होते हैं, इसलिए वो गजानंद है।
मतलब ग का मतलब गुरु से है, गुरु के गौरव से है। और जय का मतलब जितने भी जगत में आनन और फानन है उनको हटा करके, और ग विद्याओं का प्रचंड गौरव पैदा करके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पैदा करने वाले गजानन है, शुद्ध बुद्धि को देते हैं। और सड़ानन, जितनी भी वस्तुएं सड़ जाती हैं इस जगत में आने के बाद सबको सड़ना और गलना पड़ता है। तो ज्ञान पुत्र गौरी ने बनाया, नाम सड़ानन उसका लिखाया, कार्तिक स्वामी जानिए और ज्ञान रूप गति जान। और उसे सड़ानन कहते हैं। और ज्ञान बिनान भगवान, इसलिए ज्ञान से भगवान मिलता है। तो सावणी तीज के बाद पड़े ये 15 अगस्त, और अगस्त ऋषि का दिन है। और अगस्त का महीना और अगस्त ऋषि का नाम संसार में आगे जाकर जितने भी चीजें अस्त हो जाती हैं उनको उदय कर देता है, उसे अगस्त कहते हैं। तो ज्ञान उदय यहां हो गया और आया 15 अगस्त, और झूमने लग गए ब्रजधाम में नर नारी, और हो गए सब ही मस्त। तो 3 रंग तीनों जगत गुरु के, और ब्रह्मा विष्णु महेश, और तिरंगी चूनरी, और राधे रूप विशेष। अरे 3 रंग की चुनरी पहने, हाथ में पान की बेल लगाए, और पान को बीड़ो खिला दियो शाम को, और घेवर रबड़ी रही खिलाए। 56 भोग लुट रहे ब्रज में, और अगस्त ये 15 आए। पंचक में सब कुछ ये हो रहा, रविवार का तेज दिखाए। तो 15 अगस्त भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्र भारत के अंदर हर आत्मा को परम स्वतंत्र से मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब समझा रही वाणी, और तीज में ये समझाती है। और रविवार की तीज पड़े तो शाम से सबई मिलाती है। तो शाम रंग जितनी श्यामलता अपने ऊपर चढ़ाओ तुम, और 1 और 9 10 हो जाते हैं, और पंच में इसे मिलाओ तुम। तो 1 और 9 को मिलाओगे तो 10 हो जाएगा। और पंच तत्व की देह में 10 इंद्रियां होती हैं। तो 1 5 9 धर्म है, और धर्म गुरु गति जान। कलयुग में एक दिन ऐसा आवे, जब आवे कल की भगवान। तो भारत बनेगा धर्म गुरु, जगत गुरु विख्यात। और जितने पापी जगत में सब खाएंगे लात। ऐसा योग ये पड़ा रे भवानी, वेद व्यास की प्रगटे वाणी। अद्भुत रूप प्रसंग सुनावा, तीज में 15 अगस्त ये लावा। क्योंकि भारत हुआ स्वतंत्र, पर नहीं कोई यहाँ स्वतंत्र। बातें तो सब करते आजादी की, लेकिन सारे ही परतंत्र। आप बातें तो आजादी की कर रहे हैं भारत में, कलयुग चल रहा है, लेकिन आजाद कोई नहीं। कोई भ्रष्टाचार से बंधा हुआ, कोई लूट मार यहां करता है, कोई राज ताज से बंधा हुआ, कोई 8 मदों में घुसता है। कीचड़ यहां पर सब फैल गया, कीचड़ से कैसे आजाद होए। जब तक नहीं ईश्वर से फरियाद होए, तब तक ये कीचड़ साफ न होए। जब कीचड़ में फंस जाए आत्मा तो फिर निकल नहीं सकती। सतयुग में गजराज फंसा, और इस कीचड़ के माय टांग खींच ली मगर मच्छ ने, निकल नहीं कोई पाए। बड़ा हिम्मत था लक्ष्मी का, देखो रूप सहाय। पर
तिल भर सूंड रही जब बाहर, कोई बचा उसे नहीं पाए। तो तिल भर सूंड है इस समय धर्म की, और उस तिल भर की सूंड को, उस धर्म को, टांग को खींचने के लिए हजारों मगरमच्छ इस कलयुग में खड़े हुए हैं। और उस मगरमच्छों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारायण बन कर में ही और जपले हरि को नाम, तुझे बचाने आएंगे और हर युग में घनश्याम। मैं नारायण बनकर तुझे बचाने आऊंगा, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो या कलयुग। तो बड़े बड़े गजेंद्र जो राजा पद पर सारे संसार में है, कीचड़ में फंसे हुए हैं और भगवान का नाम लेने में शर्मा रहे हैं। चाहे टांग खींच ली मगरमच्छ ने, पर फिर भी वह नहीं डरते हैं। अपनी काली करतूतों को वह राज मदों में करते हैं। इस कारण सारे ही गज कीचड़ फंसते जाए। कहां देश आजाद है और फंसे कीच में जाए। तो कीचड़ में क्यों फंसते हो? अच्छे कपड़े पहनकर आजादी का दिवस मनाने आए हो और कीचड़ के दाग लग गए तो आनंद नहीं तुम्हें आवेगा। जब प्रवचन देओगे भारी भारी, सब कोरे ही आश्वासन है, सुन लेंगे सारे नर नारी। क्या रखा इन आश्वासन में और कब तक दोगे तुम आश्वासन? इस आश्वासन से क्या होगा? ये आश्वासन ही समस्या है, तो फिर उस भारत का क्या होगा? तो आश्वासन नहीं दीजिए, करो सभी शुभ काम। आज तीज भारत पड़ी और पावन बना रे ब्रज धाम। सियावर रामचंद्र शंकर, कहना था सो कह दिया, कह गए वेद और व्यास। अरे भारत में तो भक्ति की करो भक्तों तुम प्यास। इसलिए है भारत के भक्तों, यदि आपको प्यास लगे तो राम नाम की लगनी चाहिए, राधे गोविंद की लगनी चाहिए, राम और सीता और नारायण की लगनी चाहिए। बाकी सारी प्यास बेकार है, कभी बुझेगी ना। क्यों फंसते हो आठ मदों में, नष्ट स्वयं हो ही जाए। इसलिए अपने सारे बंधनों को खोल करके परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई भाव करे इच्छा मन जोई। स्वतंत्र नारायण से मिलने का प्रयास करे हर आत्मा। सवारभ है भारत में कलयुग में इस समय, जब वेद व्यास वाणी कर रहे हैं, कंप्यूटर से मूल्यांकन है। तो 1.25 अरब को चाहिए खोले बंधन आप, जैसे खोला गजेंद्र मोक्ष ने और हाथी निकला चुपचाप। तो जब हाथी निकल सकता है तो चींटी भी निकल सकती है। इसलिए चींटी हो या हाथी हो, उस परम स्वतंत्र नारायण की आराधना करें, तब जाकर आप स्वतंत्रता का स्वाद चख पाएंगे। वरना आप रहे ये गुलाम गुलामा और नहीं कोई यहां मिले भगवाना। और गुल का मतलब बुझ गया और मां का रूप तमाम। तो ये भारत माता है। और गुलाम का मतलब होता है जब भारत माता का तेज समाप्त हो जाता है, बंदरों में कोई जकड़ लेता है, कोई भ्रष्टाचार से जकड़े, आतंक से जकड़े, हिंसा से जकड़े, गरीबी से जकड़े, तो फिर वो गुल हो जाती है भारत माता। इसलिए भारत माता को बंधनों से इन मुक्त करो गुलामी के। ये आतंकवाद और हिंसा है और भ्रष्टाचार का बोल है बाला। ये कैसी कलयुग में परीक्षा है। इन बंधनों में गरीबी में देखो भारत माता जकड़ी है और हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। ये कैसे जाल में मकड़ी है। इस मकड़ी के इस जाले को ये सारे जाले हटाने हैं और तिरंगे घर घर में भारत में हमें लहराने हैं। तो बना तिरंगा श्याम ब्रज में द्वापर युग में जब आया था।
राधा जी के नयनों में बसा और वहीं वहां लहराया था। और तिरंगी चुनरी पहन कर राधे रानी हर्षाई थी। सारा ब्रज ही जब बना तिरंगा, तीज वहां पर आई थी। सारे कालेपन को द्वापर के और राधे जी ने आज लिया, और सारे पवित्र हो गई आत्मा। 56 करोड़ ब्रजधाम बना। 56 करोड़ जनसंख्या थी भारत की ब्रजधाम में जब तिरंगी राधा हो गई। और शाम को काजल बना करके, तिरंगा बना करके उसने अपने नयनों के अंदर अंजन कर लिया। वह था स्वतंत्रता दिवस। परम स्वतंत्र थे गोप ग्वाल और परम स्वतंत्र थे श्याम। परम स्वतंत्र थी राधे रानी और पावन था ब्रजधाम। ऐसे मना अगस्त भवानी और 3 के 5 जाने। 3 में जब 5 से गुणा कर दोगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 कौन है? तीनों जगत गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और 5 कौन है? ये पंच तत्व की देह है। जब 3 को 5 से गुणा किया जाता है तो 15 बन जाता है। और ये 15 पूर्णांक होता है, पूर्णिमा बन जाती है और नारायण प्रकट होकर के सत्य नारायण हो जाते हैं। तो 15 से कुछ तो सीखो, अरे कुछ तो 15 बतलाता है। और सत्य नारायण को ये देखो भारत में प्रगटाता है। तो 15 अगस्त ही सत्य नारायण और करो सत्य प्रकाश। झूठ कभी नहीं बोलो, नहीं आश्वासन रूप विश्वास। ये आश्वासन, सत्यनारायण कभी झूठ नहीं बोलते। तो 15 अगस्त पर किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठे आश्वासन नहीं देने चाहिए। जो भी बोलो सत्य बोलो और सत्य का करो प्रकाश। सत्यमेव जयते भारत है और देखो शेर का वास। तो सत्यमेव जयते भारत के तो अंदर 3 शेर होते हैं, ये तिरंगे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। और कभी असत्य नहीं बोलते। इसलिए भारत देश में कोई भी राजा बने, कोई भी प्रजा हो, उन्हें सत्य के साथ रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य सीखना चाहिए, सत्य सिखाना चाहिए। ये हमें 15 अगस्त बताता है। तो किसमें इतनी हिम्मत है वह अपना हाथ उठा देना, बाकी नजरें नीची कर लो और भारत में सिखला देना। तो सत्य बताने आए हैं, सत्य का कर गए प्रकाश। वेद व्यास का कलयुग में है देखो सत्य निवास। तो वेद का पहला शब्द ही सत्य है, दूसरा शब्द शिव है और तीसरा शब्द सुंदर है। जब नारायण कहते हैं कि जब मैं सत्य बोलता हूं तो मैं शिव का रूप हो जाता हूं और फिर शिव अक्षर को बोलते ही मैं सुंदर बन जाता हूं। तो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। तो ये काजली तीज के अंदर रविवार का दिन है, सत्य का प्रकाश हो रहा है ब्रजधाम में। और जयते, जिनकी जयकार लगती है नंद के नंदन की, वो राधे रानी के नयनों में विराजमान है काजल बनकर। तो नयनों की ज्योति बड़ी हो गया दिव्य प्रकाश और शाम सलोने नजर आ रहे, ब्रज में हुआ प्रकाश। हर नर नारी को, जैसे राधे जी को शाम दोनों आंखों में नजर आने लगे, सारे ब्रजधाम वालों को शाम नजर आने लगे। सारे जाड़े हट गए, हो गया दिव्य प्रकाश और शाम ही शाम नजर आते हैं कजली तीज का वास। तो वह थी कजली तीज जिसमें हर भारत 56 करोड़ भारतवासियों को जो ब्रजधाम में थे केवल शाम नजर आ रहे थे। और ये धरती तिरंगी बनी हुई थी और 3 लोक की शक्तियां नृत्य करे नच नच कर भारी और शिव भी बन गए वहां पर नारी। ब्रज में आ गए शिव भी, बना नारी का रूप,
गोपेश्वर बाबा बने उनका सुंदर रूप, नचत नचत श्री भोले भंडारी, सेवा कुंज में बनकर आ गए नारी। राधे संग नाच नचे ब्रज में ये त्रिपुरारी बने नारी, और सांवरो मोहनी रूप बन्यो सब नाच रहे नर और नारी। ब्रह्मा भी रूप तन वैभव तन और अपना रूप छुपाते हैं, और नारी बनकर नाच रहे सब कजरी तीज मनाते हैं। ऐसे सेवा कुंज में सेवा करो यहाँ आए, भारत तो ये सेवा कुंज है, और जो राजा आए सेवा कर जाए। तो सेवा कुंज क्यों कहा भगवान कृष्ण ने? उन्होंने कहा हम अवतार नारायण का पद छोड़कर आते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म रूप छोड़ करके आते हैं, शिव शिव लोग छोड़ करके आते हैं, तो यहाँ सेवा करने आते हैं। तो सेवा करनी चाहिए। सेवा किसकी करें? हम तो गोप ग्वालों की कर रहे हैं, आप प्रजा की करो कलयुग में। तो सेवा से मेवा मिले और भोग भोगो कोई ना आए, जब तक सेवा करोगे राज अमर हो ही जाए। तो उन राजाओं का राज अमर होता है जो सेवा करते हैं प्रजा की, और जो अपनी सेवा कराते हैं उनका मेवा ही उठ जाता है, सत्ता लुट जाए सभी। और ये कजली तीज का ज्ञान, कंस की लुटी रावण लुटी लुटी दुर्योधन जान। बड़े बड़े सम्राटों की सत्ताएं लुटती हमने देखी, सतयुग में देखी, त्रेता में देखी, द्वापर में देखी, कलयुग में देखी, आगे भी देखेंगे। तो कल की भगवान कहते हैं कि काजल की कोटरी में कितनों ही जतन करो, काजल को दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, लागे ही लागे रे भाई, लागे ही लागे। तो ये राज सिंहासन काजल की कोटरी है। इसमें चाहे राम जाए या श्याम जाए या कोई भी जाए, उसको काजल का दाग लगता है। और काजल लज्जा रूपी काजल है, और राधे श्याम समान उनके दाग नहीं लगता है, वह तो श्याम रूप भगवान। इसलिए श्याम के क्या श्याम लगेगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण राधे जी के नयनों में काजल बन गए। काजली तीज हो गई हृदय में श्याम, राधे भी श्याम और श्याम श्याम प्रगटाया है। ये कजली तीज मने भारत में और 56 भोग लुटाया है। अद्भुत रूप प्रसंग ये, और ये गीता का ज्ञान वेद व्यास ने वेद लिख दिए, और कजली तीज भगवान। इसलिए कजली तीज भगवान का स्वरूप है। और ये हमारी आत्मा भी त्रिपुटी होती है, वात पित्त और कफ, इनका संतुलन करने से सावन और भादो मास में मंदाकिनी नहीं होती, रोग नहीं होते। तो राधा गोविंद जपते रहो, कभी रोग नहीं होए, सदा निरोगी रहोगे, तुलसी पान करे जोए। तो कजली तीज पर तुलसी पान, गंगा जल का चरणामृत पान करना चाहिए, और पान का बीड़ा खाना चाहिए, नागर बेल के पान। तो जो भी खाएगा तुलसी पान या नागर बेल का पान, भारत में बढ़ जाएगी उसकी ऊंची शान। रोग कभी नहीं होएगा और पाप सभी क्षय हो, नारायण की कृपा हो, राधे गोविंद कृपा गति हो, झोली उसकी भरते हैं राधे और श्री श्याम। वाणी पर भी कृपा हुई और कृपा कृष्ण भगवान, जाओ निरोगी रहो वाणी तुम, देव भारत को ज्ञान, सारे अज्ञान हटा दो वाणी, और करो कृष्ण को प्रणाम, राधे कृष्ण प्रणाम कर। वाणी भी मुस्काए, वेद व्यास बतला गए और कजली तीज प्रगटाए। तो काजल की कोटरी में दाग न लगाओ भाई, और काजल की कोटरी ये मृत्यु लोक जानिए, और काजल से दूर रहो, काली माँ से दूर रहो,
और देखो प्रेम राधे गोविंद का ही मानिए, तो राधे गोविंद की शरण रहो, जपते रहो तो हम शरणम ब्रजेश। कभी दाग नहीं लगेगा, मिट जाए कोटि कलेश, परम स्वतंत्र हो जाओगे और छूट जाए सब बंद। आनंद कंद से जा मिलो, बैकुंठ में होगा परमानंद। ये प्रसंग जो भी सुने, कजली तीज प्रसंग, परमानंद भारत में होवे, अमृत बरसे रंग। श्याम रंग सब पर चढ़े, चढ़े राधे को रंग। अरे चंग बजे ब्रज धाम में, मन में उठे उमंग। आशीर्वाद सबको मिला, दिया राधे रानी माय। और श्री कृष्ण मुस्का गए, सर्व सिद्धि मिल जाए। इसलिए बोलो राधे गोविंद की, काजली तीज की, सावन भादो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की जय, वेद व्यास भगवान की, भारत माता की जय, 15 अगस्त की जय। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।